तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिक्रिया अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में हम जो चीज बात करने वाले, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सेकंड नॉवल जिसका नाम है टू सर्व विथ लव। अब इस नॉवल के बारे में हम क्या एक एक करके क्या चीजों को समझेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए, जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए वन शॉट ग्रामर की वीडियो बनाई, अगर हम आपके लिए भी लेकर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम आपके लिए क्या चीजें क्या लेकर आ सके। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी जो ग्रामर की चीजें फटाफट खत्म करना चाहते हो, राइटिंग स्किल की चीजें खत्म करना चाहते हो, तो ऑलरेडी हमने हमारे एप्लीकेशन पे आपकी चीजें खत्म कर दी है। तो आप जाके क्या ज्वाइन क्या कर सकते हो, और वहां पे आप 1 to 1 इंटरैक्ट करके हम हमारे साथ सारी चीजों को क्या समझ सकते हो। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये स्टोरी बेसिकली है किस चीज के बारे में, वो चीज मैं आपको थोड़ा बता दूं। बेसिकली ये एक प्रोफेसर की कहानी है, ईया ब्रेथवेट, ठीक है, जो इस नॉवल के क्या राइटर भी है, जो नरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उनकी एक कहानी है बेसिकली। अब उनकी कहानी तो ये ऑटोबायोग्राफिकल कहानी है, जहां पर वो क्या एक स्कूल में जाके क्या ज्वाइन हो जाते हैं, जिसका नाम ग्रीन स्लेट क्या स्कूल होता है। वहां के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो भाई सर दर्द थे। पूरे दुनिया के जितने भी बच्चे, पूरी दुनिया मतलब उस एरिया में जितने भी स्कूल थे, उस स्कूल के जितने स्कूल से निकाले हुए जितने भी बच्चे थे, बदमाश बच्चे, वो सभी ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या एडमिशन क्या उन्होंने लिया था। अब यार ब्रेथवेट गए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ अब वहां पे क्या 15 नवंबर के दिन एक आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर आपका एक एनुअल रिपोर्ट, हाफ टर्म रिपोर्ट जो है स्टूडेंट सबमिट कर दे कि उन्होंने अब तक क्या क्या सारी चीजों की क्या पढ़ाई क्या की थी। अब वो चीज वो क्या बताते हैं। और वहीं पे कुछ टीचर का पैनल भी था, जहां पे वो टीचर्स की क्या देख रहे थे, आप टीचर्स क्या बच्चों के सवालों का क्या जवाब भी क्या दे रहे थे। तो यही आपकी एक छोटी सी स्टोरी है जो हमने यहाँ पे बात की, और कुछ प्यार मोहब्बत वाली चीज भी है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेजर कैरेक्टर्स है क्या। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेजर कैरेक्टर में आते हैं आपके ईआर ब्रैथवेट, ठीक है, गिलियन ब्लैंचार्ड। ईआर ब्रैथवेट बेसिकली नरेटर है इस नॉवेल के। गिलियन ब्लैंचार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी टीचर है। मिस डेल इवांस भी बेसिकली टीचर है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो डेनम स्टूडेंट है, पमेला डेर है। फिर आपके कौन आता है, मिस्टर फ्लोरियन, जो कि इस स्कूल के क्या आपके हेड मास्टर है। अब यहाँ पे कुछ जो कैरेक्टर्स है मेंशन नहीं है, उनके बारे में बता दूं। मिस फिलिप्स है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी कौन आती है, आपका मिस जोसेफ आती है, ठीक है। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके सेपियानो आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके और कौन है, फर्नमैन है। तो ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स है, कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ टीचर्स है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब एक एक करके हम लोग चीजें यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज, मैं आपको नॉवल समझाने से पहले पहले कुछ नॉवल के बैकग्राउंड समझा दूं कि ये स्टोरी किस बारे में। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये टू सर विथ लव एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो कि लिखा गया आपके ईआर ब्रेथवेट द्वारा। अब ईआर ब्रेथवेट की अगर बात करूं तो ये 27 जैन 19, मतलब आज तारीख क्या है, 28 है, मतलब कल इनका बर्थडे था, ठीक है। तो ये क्या पैदा हुए थे, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 12 दिसंबर 2016 में क्या हुई थी, जब ये इनकी डेथ हुई। ये कुछ 104 105 की साल की उम्र के आसपास के क्या थे। अब ईआर ब्रेथवेट की अगर मैं बात करूं तो ईआर ब्रेथवेट आपके एक नॉवेलिस्ट थे, एक सोल्जर थे, एक इंजीनियर थे, और एक टीचर थे। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ईआर ब्रेथवेट आपके आपकी गुआइना की जगह करके एक जगह थी, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पे वो पैदा हुए थे। हालांकि अगर मैं रंग की बात करूं तो रंग से ये क्या थे, आपके थोड़े से सांवले थे, यानी क्या काले थे। अब लिए अपने आप को क्या ब्रिटिश माना करते थे, हालांकि बाकी लोग इन्हें कोई भी ब्रिटिश मानता नहीं था, ठीक है। सब इनको क्या एक आउटसाइडर माना करते थे, और उसी के चलते उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का क्या सामना क्या करना पड़ता था। अब हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि कई सारे वॉर्स जो हुए थे, और वॉर के दौरान अब इन्हें क्या किया गया था, सोल्जर यानी आरएफ यानी रॉयल एयर फोर्स में क्या कर लिया, क्या शामिल क्या कर लिया गया था। अब इन्हें शामिल किया गया तो इनका जो एक प्रेस्टीज था, इनकी जो इज्जत थी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा क्या बढ़ गई थी। लोग इनको मान और सम्मान से क्या देखने क्या लग गए थे। लेकिन जैसे ही आपका वॉर खत्म हुआ तो भाई साहब को क्या जॉब से निकाल दिया। बोला भैया कि बस बात खत्म। अब शायद हो सकती है इनको जरूरत थी, और शायद रेसिज्म की वजह से निकाल दिया था। फिर उसके बाद वो क्या बने, आपके एक इंजीनियर थे, जो एक ऑयल रिफाइनरी में क्या काम किया करते थे। फिर लेकिन वहां पे इनका गुजारा बसारा हुआ नहीं करता था, तो वो फिर क्या बन गए, टीचर बन गए। आपके कौन से स्कूल में, ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या बन गए। अब फिर उसके बाद उन्होंने क्या एक नॉवेल लिखी, जो नॉवेल एकदम धूम धड़ाका क्या चल बटी है, चल बोलते चकदे फटे चल पड़ी। फिर वो एक नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, यानी मैं एक टीचर हूं। वैसे ही जो बंदा नॉवेल लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवेलिस्ट क्या बोलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो
जो हमारे ईया ब्रेथवेट थे, ठीक है। अब वो उन्होंने रेसिज्म का प्रॉब्लम बहुत अलग अलग जगह फेस किया था। सबसे पहले क्या, एनकाउंटर ऑन द बस, जब कभी वो बस पे क्या आते जाते थे तो वहां पे वो प्रॉब्लम फेस करते थे। रेस्टोरेंट में जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे तो रेस्टोरेंट वाले भैया बैठाते नहीं थे अच्छे से, वहां पे भेदभाव करते थे। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब ये घर ढूंढने जाते थे तभी वहां पे प्रॉब्लम होती थी। और साथ ही साथ जॉब इंटरव्यूज में जाते थे तो वहां पे ये बोल के उनको रिजेक्ट कर दिया था कि जाता था कि जॉब फुल हो चुकी है, या फिर भैया आप जॉब के लिए बहुत ज्यादा क्या ओवर क्वालिफाइड हो तो ये जॉब आप नहीं कर सकते। और ग्रीन स्लेट स्कूल में अगर मैं बात करूं तो ग्रीन स्लेट स्कूल में भी इनके जो प्यारे नन्हे मुन्ने अक्कल के है कच्चे जो बच्चे थे इन्हें क्या बहुत ज्यादा क्या परेशान क्या किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नॉवेलिस्ट तो थे, ये लिखते किसके पे, ये आपके रेसिज्म पे लिखते थे, सोशल इश्यूज पे क्या लिखा क्या करते थे, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ब्रेथवेट को बहुत सारी प्रॉब्लम का क्या सामना क्या करना पड़ता था, प्रीजुडाइज, ठीक है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। कहां पे, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये पैदा कहां हुए थे, आपके ब्रिटिश गुयाना में क्या पैदा हुए थे। वहीं पे अगर मैं बात करूं ये खुद को एक ब्रिटिश सिटीजन माना करते थे और इन्होंने आपके आरएफ यानी रॉयल एयर फोर्स में एज एन सर्वेंट क्या सर्व भी किया। वहां पे जब ज्वाइन किया उन्होंने लोगों ने उनको इज्जत दी, रेस्पेक्ट दिया सोसाइटी में। लेकिन जिस दिन उन्होंने जॉब छोड़ दिया उस दिन उनको क्या आउटसाइडर क्या कंसीडर कर दिया गया, इनके एक पैसे की इज्जत लोगों ने क्या रखी नहीं। अब हालांकि वो जॉब पे जाते थे लेकिन जॉब इंटरव्यूज में इनको कोई भी इज्जत देता था क्या, उनको कोई भी इज्जत देता नहीं। जॉब इंटरव्यूज में जाते लोग बहाना बनाते, बताया मैंने कि जॉब फुल हो चुकी या फिर आप जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हो। फिर ब्रेथवेट को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि भाई मेरी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, ये सब खड्डे में चला गया, मुझे मेरे रंग के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, मुझे जज क्या किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं उनका जो पेशेंस था वो बहुत ही ज्यादा धैर्य रख रहे थे, लेकिन अब उनके दिल में आपके ब्रिटेन के लिए जिस दिल से ब्रिटेन को प्यार किया करते थे, अब उसी ब्रिटेन के लिए क्या नफरत क्या जाग उठी थी, क्योंकि उनके साथ ये सारे बहुत सारे क्या अन्याय क्या हो रहे थे। अब उन्होंने एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर समझ ली थी कि अब उन्हें कोई भी हर्ट करेगा तो वो भैया वो छोड़ेंगे नहीं, उनको मार के क्या करेंगे, सांस क्या लेंगे, सही बोलो ना, ठीक है। अब ग्रीन स्लेट की स्कूल की बात करो तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अब जब उन्हें जॉब से निकाला गया आरएफ में से, वो एज एन इंजीनियर जॉब किया, फिर उसके बाद उन्होंने टीचर एज एन टीचर की पोस्ट के लिए ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या किया, आपके ये डाला, अर्जी डाली। तो ये ग्रीन स्लेट स्कूल था कैसा, ये सारे ऐसे शरारती बच्चों से क्या घिरा हुआ था जो हर एक स्कूल से क्या रिजेक्टेड थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ईआर ब्रेथवेट को रोज परेशान करते थे, हैरान क्या किया करते थे। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ईआर ब्रेथवेट की जो टीचिंग थी वो स्टार्ट रफली, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, ऐसे ही स्टार्ट हो चुकी थी। और वहां पे वो हर दिन किसी ना किसी रीजन की वजह से क्या शर्मिंदा होते थे, लेकिन मेन रीजन था क्या, उनका कालापन क्या, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा क्या हुआ करते थे। अब ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट्स को क्या मानते थे, बदतमीज मानते थे, उनको तमीज नहीं यानी इल मैनर्ड मानते थे, और मस्तीखोर बहुत ज्यादा क्या मानते थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो आपके ईआर ब्रेथवेट को पहले दिन से ही बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कभी डेस्क बजा के परेशान करते थे, टिंग 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 टिंग, फिर उसके बाद कभी कभी गलत भाषा का प्रयोग करते थे, फिर साथ ही साथ उनको उनके रंग पे लेकर या फिर अलग अलग चीजों पे लेकर उनको क्या टोचन, आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो टोचन क्या दिया करते थे। अब यहाँ पे सिर्फ लड़के ही नहीं, हमारी छोरी भी कम नहीं थी, ये छोरिया यानी जो लड़कियां थी क्लास की वो भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब यह बैट्समैन बोले लड़के तो लड़कियां लड़कियां भी सर पे चढ़ रही है भाई, अब इनको तो परेशान करना ही पड़ेगा, इनको डांटना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या एक जोर से डांट लगाई लड़कियों को। क्यों लगाई, सबसे पहली चीज, एक लड़की को जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से वो रह रहे नहीं थे, बिहेव नहीं कर रहे थे, और साथ ही साथ जो क्लास के रूल्स है उस क्लास के रूल्स को क्या फॉलो नहीं कर रहे थे, तने शेड्यूल डिप्लोमा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये चीज तो मैंने ईआर ब्रेथवेट की बता दी, लेकिन अब स्टूडेंट्स जो थे ईआर ब्रेथवेट के, वो ब्रेथवेट को क्या समझते थे, एक खुदसट खड़ूस गुस्से वाला इंसान क्या समझते थे जो बाहर से आया था, और एक ऐसा इंसान जिसे एक सोशल एनवायरनमेंट में रहना कैसे, जिस सोशल एनवायरनमेंट में वो जो बच्चे पले बड़े थे उस सोशल एनवायरनमेंट के बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं, वो ऐसा क्या समझते थे, ठीक है। अब ईआर ब्रेथवेट को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया, अब धीरे धीरे टाइम जाता रहा, रोज डांट मार की चीजों से अब ईआर ब्रेथवेट को समझ में आ गया था कि भैया अब मेरा जो गुस्सा है और जो मेरी भड़ास अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो किसी तरह से भी ये इज्जत और जो प्यार है बच्चों से मैं क्या ले नहीं पाऊंगा। अब उन्होंने अपना पूरा तरीका ही बदल दिया, ठीक है, टीचिंग स्टाइल और बच्चों को संभालने का तरीका ही पूरा बदल दिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अब इंटरैक्ट करेंगे क्या उनके साथ एज एन अडल्ट,
कि वो भी मेरे बरोबर मतलब बरोबर बरोबर का क्या सम्मान देंगे। जहां पर उन्होंने यही चीज को फॉलो करते हुए एक चीज ठान ली कि भैया अब हम क्या करेंगे, हम जितनी भी सीनियर गर्ल्स हैं उनको आज मिस बुलाएंगे, उनके नाम के आगे क्या बुलाएंगे, हम लोग मिस लगाएंगे। समझ में आ गया। और क्योंकि उनके स्टूडेंट जो उनको क्या बुलाते थे, सर क्या बुलाते थे, इस वजह से। अब कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर था तो बच्चों को बहुत ज्यादा अड़चन लग रहा है, क्या खुसट पागल है, ठीक है, इसको अक्ल विक्कल नहीं है, ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। और कुछ लोगों को तो भैया इतनी इज्जत पहले कभी मिली भी नहीं थी, तो उनको अजीब भी लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद नॉर्मल हो गया तो उनके लिए डेली हो गया था। अब इनके साथ कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक कल्चरल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, उनके साथ और भी ज्यादा रिलेशन बढ़ाने के लिए आपके ये आप रहते थे, उनको फील्ड ट्रिप पे लाया लेके जाया करते थे, एक्सकर्शन पे लेके जाया करते थे, म्यूजियम लेके जाया करते थे, थिएटर अभी अकेले लेके जाया करते थे ना बाबा ना। एक फीमेल टीचर भी हुआ करती थी जिनका नाम गिलियन ब्रांचार्ड था, ठीक है, क्या नाम था, गिलियन ब्रांचार्ड, क्या इनका नाम था। अब कहीं ना कहीं इसी दौरान जब ये घूम घड़क्का कर रहे थे तो इन दोनों की मुलाकात, इनके बीच में दोस्ती हुई, दोस्ती दोस्ती से ज्यादा हुई, मतलब एक जो लव एंगल वाला पार्ट क्या यहाँ पे क्या हमें नॉवल में क्या देखने क्या मिला। इतना क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको। अब आगे बात करते हैं। अब सिप्नोसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब ब्रेथवर्थ ने कहीं ना कहीं जो वो क्या कर रहे थे, रिकाउंट कर रहे थे क्या, अब हाफ ईयरली। अब सिप्नोसिस मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक छोटी सी शॉर्ट समरी पढ़ते हैं तो इसको हम लोग सिप्नोसिस बोलते हैं। अब स्टोरी में एक्चुअल क्या है ये हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या, देखो मैं आपको कितने कम टाइम में, मैंने 11 मिनट में आपको आधा नॉवेल क्या समझा दिया, अब आधा नॉवेल आगे बता रहा हूँ। अब ब्रेथवेट जो थे वो क्या कर रहे थे, हाफ ईयरली रिपोर्ट जाता स्टूडेंट काउंसिल का, वो प्रेजेंट क्या किया जा रहा था आपके ग्रीन स्लेट स्कूल में, ठीक है। अब जो स्टूडेंट थे स्कूल के वो और जो फैकल्टीज थी वो सभी इस चीज के बारे में क्या आपके डिस्कशन कर रहे थे, इसकी तैयारी में क्या पूरा क्या लगे थे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो ब्रेथवेट के जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, वो इस कोर्स वर्क यानी इस काम के बारे में बहुत अच्छे से क्या जानते थे और वही सारी चीजें क्या मैनेज कर रहे थे। अब साथ ही साथ इस कोर्स वर्क के दौरान जो रिपोर्ट इनको क्या करनी थी, पेश करनी थी, वो किस पे करनी थी, आपके पीपल्स पे, कल्चर, कस्टम और जो इंपॉर्टेंस थी इंटरनेशनल और इंटररेशियल कोऑपरेशन की, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब ये जो पूरा फंक्शन था कौन लेकर आगे चल रहा था, मिस जोसेफ, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया, और डेनम थे जो कि ईआर ब्रेथवेट की क्लास के क्या स्टूडेंट थे। वो क्या कर रहे थे, मीटिंग को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है, यानी फ्लो में लेके जा रहे थे। वहीं मिस्टर फ्लोरियन मैंने बताया ये क्या थे, आपके हेडमास्टर थे ग्रीन स्लेट स्कूल के, जहां पर वो क्या कर रहे थे, वो अपने एक लंबे चौड़े भाषण से अपने स्कूल के जो बच्चे थे उनको क्या गाइड क्या करने की क्या कोशिश कर रहे थे। क्लियर हो गया इतना चीज भाई, ठीक है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे धीरे धीरे अब हर एक जो बच्चा था, अब हर एक जो बच्चा हर एक क्लास का वो अब एक एक करके अपना जो रिपोर्ट था वो क्या सबमिट करने के आ रहा था, और एक के बाद एक आपके जो स्टूडेंट्स है वो क्या आके अपना रिपोर्ट क्या सबमिट क्या कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया पक्का। चलो अब अगर बात करूं फिर उसके बाद क्या बोला गया, अब जैसे ही रिपोर्ट सभी क्लास के इसको हो गए तो जो पैनल था टीचर का वो चीज किया गया था ताकि रिपोर्ट जो आया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या पूछ सके, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो शुरुआत हो गई। अब जो जो सबसे छोटी जो क्लास थी सबसे पहले उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट किया, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे बड़ी लास्ट में। सबसे बड़ी क्लास किसकी थी, ईआर ब्रेथवेट की क्लास थी, किसकी थी, ईआर ब्रेथवेट की क्लास थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो लोएस्ट क्लास थी उनके अंदर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिखा कि वो अपना रिपोर्ट क्या प्रेजेंट क्या कर पा रहे थे। फिर ईआर ब्रेथवेट की जो क्लास थी सबसे लास्ट थी और सबसे पुरानी क्लास थी, ओल्डेस्ट क्लास थी, पुरानी नहीं ओल्डेस्ट क्लास थी, तो इसलिए उनका रिपोर्ट लास्ट में आया। अब शुरुआत किसने किया, मिस जोसेफ ने किया आपके हाईएस्ट क्लास के प्रोसीडिंग, जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया उन्होंने जितनी भी स्टडी की है कहीं ना कहीं सब इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड इस चीज से क्या रिलेटेड है, सही बात है। अब पॉटर थे, अब उन्होंने एक एक करके क्या नाम बुलाया सबका, पॉटर थे जिन्होंने फील्ड ऑफ मैथ्स के बारे में बात किया, आपका पेग और जैक्सन थे जिन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बात किया, फर्डमैन थे जिन्होंने सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में बात किया। अब ये साथी था ये मेरा हड्डी बड्डी, ठीक है, मेरा दोस्त है भाई, इसको साथ में लेकर आए थे अपना क्या ये रिपोर्ट देने के लिए, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो फोरमैन है इसकी रिपोर्ट भर लेते ना एकदम ढांसू क्या चली गई थी। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट तो सबमिट की, अब रिपोर्ट सबमिट तो की, साथ ही साथ क्या कंक्लूड किया कि भैया बेसिकली इनके जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में सब क्या सेम है, कोई भी किसी भी तरीके से अलग नहीं है। फिर इसके बाद कौन है, मिस ऑडाई जिन्होंने रिपोर्ट अपना हिस्ट्री पे सबमिट किया, फिर मॉस जोसेफ जिन्होंने डोमेस्टिक साइंस पे अपना रिपोर्ट क्या दिया, ठीक है।
अब इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेनम आया, भाई हीरो है अपना, ये आया और इसने तो मतलब पूरा रुख जो था वो पूरा बदल के क्या रख दिया। अब इसने क्लियरली आपके क्या किया, क्रिटिसाइज किया, यानी पॉइंट उठाए किसके ऊपर, सब्जेक्ट जो थे पीटी और गेम्स के उसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर बताया कि जो पीटी का जो क्लास होता है वो बहुत ही बोलते हैं ना घटिया, इल कंसिडर्ड और पॉइंटलेस है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब डेनम ने बात दिखाया, मैं बस एक शॉर्ट समरी बता रहा हूं, अभी डिटेल में हम लोग चालू करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया गया, अब पैनल का टीचर का जो पैनल था, कौन सी टीचर्स रहेंगे पैनल में किसी को भी पता नहीं था। इन्होंने एक हाथ में एक चिट्ठी, जैसे हम लोग राजा रानी चोर पुलिस खेलते हैं ना, वैसे इन्होंने एक चीट उड़ाई। तो वहां पे 3 टीचर्स का नाम लिखा है, मिस्टर वेस्टर्न का, मिस्टर डेल एवेंस का और मिस फिलिप्स का, ठीक है। अब डेनम ने एक इंक्वायरी बैठाई, क्या आपके परस्यूज हिज इंक्वायरी ऑन द नेसेसिटी ऑफ रिक्वायरिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक पीटी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेनम आया, अपने सवाल के साथ आया। मिस्टर वेस्टर्न भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि इस सवाल से उनकी क्या हो रही, बेइज्जती क्या हो रही है, और उससे भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिस फिलिप्स थी, मिस फिलिप्स ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का आंसर देंगे, और इन्होंने इस तरह का बहुत ही बढ़िया आंसर क्या इन्होंने क्या दिया। क्लियर हो गया। फिर अब आगे हम लोग बैठेंगे, योर टर्न, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी मतलब क्या है, अब हम डिटेल में एक एक चीज को क्या समझेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारी चीजें हम लोग क्या समझने क्या वाले। चलो आगे। अब आगे बात करूं, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हाफ ईयरली का जो रिपोर्ट था वो 15 नवंबर के दिन क्या किया जाता, पेश क्या किया जाता। अब ईआर ब्रेथवेट जो कि नरेटर है हमारे, और उनकी जो क्लास थी, और ईआर ब्रेथवेट और उनकी जो क्लास थी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जैसे जैसे क्या आपके डेट जो नजदीक आ रहे थे, फंक्शन क्या शुरू होने वाला था। अब जैसे जैसे चिल्ड्रंस क्या अप्रोच कर रहे थे, अब यहाँ पे देखा जा रहा था कि पूरा जो दिन था वो अरेंज उनके द्वारा किया गया था, प्रेजेंट उनके द्वारा किया गया था, और कंट्रोल भी वही लोग क्या कर रहे थे। अब टास्क जो था हर एक को क्या अलोकेट, अलोकेट मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और एक प्रोग्राम में वो एक बोलते ना एक अच्छे काम की तरह क्या पूरा मैनेज क्या किया गया था। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ्रेंस में जितने भी मेंबर्स थे आपके जो संभाल रहे थे, वो एक दूसरे से खुसर पुसर कर रहे थे अरेंजमेंट को लेकर। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जिस दिन ये फंक्शन था 15 नवंबर के दिन रिपोर्ट सबमिट किया जाता, उस दिन स्कूल में किसी भी तरह की असेंबली क्या नहीं हुई। चिल्ड्रंस जो भी थे आपकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वो बहुत ही अच्छे से क्या तैयार होके एकदम हैंडसम बन के क्या आ रहे थे, ठीक है। अब देखते ही देखते आपके 10 बजे बेल बज गई। अब जब बेल बची तो जितने भी लोग थे सभी लोग क्या आपके ऑडिटोरियम की तरफ क्या बढ़ने लगे। अब मिस जोसेफ और डेनम जो कि दो बहुत सीनियर स्टूडेंट थे, किसके स्टूडेंट थे, ईआर ब्रेथवेट के क्लास के क्या स्टूडेंट थे, अब वो क्या हो गए, वो आपके मिस्टर फ्लोरियन के बीच में बैठे थे, एक तरफ जोसेफ बैठी थी और एक तरफ क्या डेनम क्या बैठे हुए थे। तो इस तरह का उनका पोजीशन था। अब जैसे ही सब लोग शांत बैठ गए, सारी चीजें बैठ गई, तो हमारे मिस्टर फ्लोरियन वो उठे और वो स्कूल को क्या एड्रेस करने क्या लग गए। अब उन्होंने बात क्या क्या की, सबसे पहली चीज उन्होंने बात की स्कूल की एम्स और पॉलिसी के बारे में। फिर साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन था हर एक बच्चे का आपके एम को क्या अचीव करने का, उसके बारे में बताया। फिर साथ ही साथ उन्होंने जहां जहां जरूरी था वहां वहां उन्होंने क्या स्कूल की क्या तारीफ भी की, और साथ ही साथ ये भी कहा भैया कि स्कूल को जनरल इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है, किस पे, क्लीनलीनेस में, कंडक्ट पे और परस्यू ऑफ नॉलेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी स्पीच को सुनने के बाद ब्रेथवेट रियलाइज फ्लोरियन नोज द कंडीशन ऑफ द स्कूल। अब यह ब्रेथवेट ने जब मिस्टर फ्लोरियन की स्कूल आपकी स्पीच सुनी तो कहीं ना कहीं उनको ये एक आइडिया आ चुका था कि मिस्टर फ्लोरियन को स्कूल का पूरा कंडीशन के बारे में क्या पता है, इनको क्या इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब मिस जोसेफ फ्लोरियन जाके बैठ गए, मिस जोसेफ उठी और उन्होंने पूरे काउंसिल का जो पर्पस था, प्रोग्राम कैसे होना था, उसके बारे में क्या बताया, क्या क्या बताया। सबसे पहली चीज उन्होंने बताया कि हर एक क्लास आएगी और हर एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, जहां पे वो क्या करेंगे आपके जो रिपोर्ट है वो क्या सबमिट करेंगे। अब उन्होंने बताया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव हर क्लास से क्या चूज क्या किया गया। अब जब सारी क्लास जो होगी वो क्या उनका रिपोर्ट खत्म कर देगी, तो एक जो पैनल ऑफ टीचर जो है वो क्या इनवाइट किया जाएगा स्टेज पे, ताकि वो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या दे दे। हालांकि पैनल का सिलेक्शन टीचर कौन रहेंगी क्या रहेंगी इसको किसी को भी नहीं पता है, ये एक अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या हम लोग आपका लेकर आएंगे, ठीक है। अब जो रिपोर्ट था वो प्रेजेंट करना चालू कर दिया। अब सबसे छोटी जो क्लास थी
जो कि कितने साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे। अब 12 साल के बच्चों की अगर बात करूं तो कुछ 7वीं या 8वीं के बच्चे होंगे जिन्होंने रिपोर्ट आप सबमिट करना क्या स्टार्ट किया। सबसे बड़ी चीज उन लोग आए, ठीक है। अब ये जो बच्चे थे इन्होंने पिछले साल ही गर्मियों में क्या स्कूल क्या ज्वाइन किया था। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे शर्मीले थे, डर रहे थे खड़े होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या मैनेज किया और रिपोर्ट इनका जो था बहुत शॉर्ट था। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे थे भाई डर लग रहा है, ऐसे तैसे खत्म करना और फटाफट क्या निकलना है। अब क्लास के बाद क्लास आ रही थी, क्लास के बाद क्लास आ रही थी। अब जोर वहां पे पड़ा जब आपके ईया बेतवेत की जो क्लास थी वो क्या आप उनकी बारी क्या आ गई। अब जैसे ईया बेतवेत की क्लास की बारी आई तो ईया बेतवेत तो भैया घबरा के क्या डर के मारे बैठ गए। अब यहीं पे हमारे डेनम आए अपनी लिस्ट में से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी क्लास के हर एक सब्जेक्ट के लिए उनका नाम लेकर क्या उन्होंने बताया। अब कौन कौन था, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो डेनम के ऊपर ईया बेतवेत को बहुत ही ज्यादा क्या खुशी हुई। क्यों? क्योंकि डेनम ने कहीं ना कहीं देखा कि कितना कॉन्फिडेंट था बंदा, कितने प्यार से बात कर रहा था, कितनी रिस्पेक्टफुली चीजों को देख रहा था। उसको सबसे अच्छा ये लगा कि जब डेनम ने लड़कियों का नाम बुलाया तो उसने क्या मिस क्या लिया। अब किसको किसको बुलाया, ये एक्चुअली पहले था, ठीक है। पॉटर को बुलाया, सैपियनो को बुलाया, मिस पेग और जैकिंसन को, मिस डेयर एंड फोरमैन को, मिस डॉट को, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या सभी को क्या बुलाया। क्लियर हो गया? अब जैसे जैसे क्या किया गया उनका नाम क्या लिया गया तो वहां पे धीरे धीरे करके सभी लोग क्या हो गए स्टेज पे क्या आना क्या शुरू हो गए, स्टेज पे आके क्या खड़े हो गए। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे आ रहे थे, इस तरह से आ रहे थे कि इनको देख के कोई बोल नहीं सकता कि भैया ये क्या ऐसे बच्चे जो आपके बहुत ज्यादा मस्ती बहुत ज्यादा शैतानी क्या किया करते थे। अब मिस जोसेफ आई, उन्होंने एक शॉर्ट एड्रेस दिया कि भैया हमारी पूरी जो स्टडी है वो बेसिकली ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, यानी एक जो इंसानियत इंसानों का जो भाईचारा है उसके उससे रिलेटेड क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं they had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical locations and differences in color, races and creeds। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब जितने भी सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े उस सब्जेक्ट में हालांकि उन्होंने यही एक चीज पढ़ी कि कैसे हर एक जो इंसान है एक इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आपके जोग्राफिकल लोकेशंस को छोड़ के, कलर रेसेस को छोड़ के, ठीक है। अब उन्होंने सबसे पहले किसको बुलाया, पॉटर को बुलाया। अब पॉटर भैया आए, वो किसके बारे में बात कर रहे थे, आपके मैथ्स के बारे में। उन्होंने वेट मेजर्स के बारे में बात किया, उनका जो रिलेशनशिप जो था किलोग्राम और पाउंड के बीच में, मीटर और फुट के बीच में, उसके बारे में बताया। और साथ ही साथ उन्होंने एक ये भी कहा कि जो he said that throughout the world one or the other of those two methods was either in use and understood। अब उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हर पहला या फिर दूसरा बंदा आपके एक इन दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड क्या यूज करता था, किस चीज के लिए, आपके अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने वेट के लिए। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये एक पहला कदम था जहां पे लोगों ने एक दूसरे को समझना क्या शुरू क्या किया था। क्लियर हो गया? फिर सैपियन आया, सैपियनो किसके बारे में पढ़ा था, नेचर के बारे में स्टडी कर रहा था, जहां पे उन्होंने पेस्ट की स्टडी की थी। बेसिकली वो स्टडी किसके बारे में किया था, जो ब्लैक रॉट था वेट के ऊपर, ब्लैक रॉट होता है ना काला काला पड़ जाता है, उसके बारे में। बॉल वेविल जो कॉटन पे आपने देखा होगा कीड़ा होता है उसको हम लोग बॉल वेविल बोलते हैं। फिर आपका जो बीटल पोटैटोस पे रहते हैं उसके बारे में क्या स्टडी किया। उसने बताया कि कितनी सारी जो कंट्रीज है उनको इस चीज के बारे में क्या नॉलेज है, और जो रिजल्ट था रिसर्च का कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो ये रिसर्च जो था उसका रिजल्ट की अगर बात करूं तो ये जो पेस्ट थे इनके बिहेवियर, ब्रीडिंग हैबिट्स और माइग्रेशन के बारे में क्या बता रहे थे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसी रिसर्च की वजह से पूरी दुनिया ने क्या किया, इनसे जो प्रॉब्लम उनसे जो प्रॉब्लम होने वाला था और जो प्रोडक्ट्स को क्या हानि पहुंचती है हमारे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स को, उसको क्या कम क्या किया। क्लियर हो गया? फिर फर्मन आया, फर्मन भाई फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करके आया था, ठीक है। अब इसके पास कुछ अलग था। अब जैसे ही उसको स्टेज पे बुलाया गया उसने क्या किया, लोगों को क्या इशारा किया। अब जब इशारा किया तो वहां पे दो लोग आए, एक वेल्श आया और एक एलिसन आया, जहां पर वो एक स्केलेटन लेकर आए आपके बिटवीन टुगेदर विद अ सॉर्ट ऑफ गैलोस। गैलोस मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि फांसी लगाते तो ऐसा ब्रैकेट बनाया रहता है ना, ऐसे पूरे करके आपके बॉक्स में, तो बीच में क्या किया था आपका लटकाया जाता, तो एक रस्सी थी और उस पर स्केलेटन क्या लटका हुआ था, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोस क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी जब अरेंजमेंट सेटअप किया जा रहा था तो जो आपका ये था स्केलेटन था वो एक छोटे से धागे से रस्सी से क्या लटका हुआ था और वो धीरे धीरे क्या घूमने लगा। अब घूमने लगा तो लोग क्या हंसने लगे। अब लोग हंसने लगे लेकिन धीरे धीरे उनकी जो हंसी थी वो गायब हो गई जब आपके फर्मैन ने क्या बोलना क्या चालू क्या किया। अब
फर्नमैन की जो वॉइस थी बहुत ज्यादा क्लियर थी, बहुत साफ सुथरी थी, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंस जो था ड्रामेटिक का वो क्या इंडिकेट क्या कर रहा था। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहली चीज स्केलेटन को दिखाते हुए उसने बोला कि ये सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये क्या एक फीमेल है, क्या एक फीमेल है। अब यहाँ पे अब उसने पूछा कि अब उसने बोला कि अब ये चीज मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता कि भैया ये चाइनीज है कि फ्रेंच है कि जर्मन है कि ग्रीक है कि गोरी है कि काली, ये चीज तो नहीं बता सकता। अब ये चीज उन्होंने बताया और बताने के बाद एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने खत्म कैसे किया, बताया कि सारे जो लोग होते हैं वो सेम होते हैं, बस हर एक की जो परवरिश होती है, जो लोगों को बढ़ाया जाता है, वो एक अलग तरीके से क्या पैदा करके क्या उनको परवरिश क्या दी जाती है। फिर मिस डेयर आई। मिस डेयर भी किसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में बात करी थी। वो आपके जो ह्यूमैनिटी जो प्रॉब्लम फेस करती है, ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम फेस करती है आपके डिजीज के नाम पे, फिर उसके बाद बात करूं सिकनेस के नाम पे, और साथ ही साथ और जो एडवांटेजेस होते हैं जब हम एक दूसरे, जो एडवांटेज होता है, जो फायदा होता है एक दूसरे को जब हम नॉलेज शेयर करते हैं, उसके बारे में क्या ये बात क्या कर रहे थे। ठीक है। फिर मिस डॉट आई। मिस डॉट किसके बारे में बात करती है, हिस्ट्री के बारे में, जो रिफॉर्मेशन हुआ था आपके इंग्लैंड में, जहां पे उन्होंने बताया शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द मैन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट अगेंस्ट क्लेरिकल डोमिनेशन। अब उन्होंने क्या बताया, जो स्ट्रगल्स था आपके इंडिपेंडेंट स्पिरिट का, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद उनके जो एफर्ट्स थे आपके रिलीजियस ट्रेडिशन को तोड़ने के, उसके बारे में बताया। और साथ ही साथ फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग ग्रेजुअली ग्रू द आइडिया ऑफ टॉलरेंस फॉर द बिलीफ्स। अब यहाँ पे उन्होंने साथ ही साथ ये भी चीजें आपको क्लियर कर दी कि अब जो जल्दी की शुरुआत थी, अब वहीं के उसके साथ ही साथ जो आइडिया था आपके टॉलरेंस का और बिलीफ का, वो भी क्या बढ़ने क्या लग गया। और साथ ही साथ आज अगर मैं बात करूं तो लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट है कि वो एक दूसरे के कल्चर क्या पढ़ना क्या चाहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का। अब देखो 26 मिनट में मैंने पूरा खत्म कर दिया। डेनम है, डेनम के बाद चीजें बस सॉर्टेड है। कौन है, ठीक है। अब डेनम आया। डेनम किसके बारे में बात करता, पीटी और गेम्स के बारे में बात करता। हाँ, उसकी जो रिपोर्ट थी थोड़ी सी शॉकिंग थी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सीधा सीधा पीटी और गेम्स की क्लास पे क्या कर दिया था, आपका उंगली क्या उठा दिया था। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो सीरियस लिमिटेशन था क्या जगह का, उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ जो एफर्ट्स लेके आ रहे थे उनकी गेम्स और एक्टिविटीज अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहे थे, उसके बारे में बात किया। अब उन्होंने कंप्लेन करते हुए बताया कि जो पीटी है वो किसी भी मतलब का नहीं है, फालतू है, ठीक है, उसे करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता और रूटीन मोनोटोनस है, मतलब इसकी रूटीन को कुछ लेना देना ही नहीं। अब ये चीज सुन के जो लोग थे, सभी लोग जो जितने भी बॉयज थे, सभी क्या करने लगे, चिल्लाने के लगे, चीयर क्या करने लगे, किसके लिए, आपके क्या नाम था भाई इनका, डेनम के लिए। समझ में आ गया। अब यहाँ पे रिपोर्ट क्या खत्म हो गई। अब डेनम ने क्या किया, दो बच्चों को बुलाया, दो बच्चों को बुला के ऑडियंस में से उनको बोला चीट पे सारी टीचर्स का क्या नाम लिखो। अब एक टोपी लिया, टोपी लेने के बाद उन्होंने ऐसा 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 क्या पूरा क्या मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उन्होंने तीन क्या निकाले, आपके चीट निकाले, जहां पे तीन टीचर्स के नाम मेंशन थे। कौन था, पहले मिस्टर वेस्टर्न, फिर मिस डेल इवेंट्स और मिस फिलिप्स क्या थी। अब जैसे ही नाम निकल गए तो जो मिस जोसेफ और डेनम थे वो नीचे आ गए और वहां पे क्वेश्चनिंग क्या स्टार्ट क्या हो गई। अब कहीं ना कहीं टीचर्स को ये देखा गया कि टीचर्स जो थी अब स्टेज पे जाने से घबरा रहे थे, डर रहे थे, ठीक है। बट हियर अगेन आई रिसीव्ड अ बिग सरप्राइज। अब फिलहाल यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे जो लोग थे उनको एक बहुत ही बड़ा क्या सरप्राइज क्या देखने मिला। अब यहीं पे अगर बात करूं जो फ्रिली, कहीं ना कहीं जो ब्रेनलेस मिस यूरोपिया फिलिप जो थी वो क्या थी, कूलेस्ट और बेस्ट इन्फॉर्म क्या थी तीनों में से। अगर मैं बात करूं तो ऐसा देखा गया था कि आपके जो डेल एवांस है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिस्टर वेस्टर्न ने ये बहुत अच्छा रिप्लाई देंगे, लेकिन ऐसा उल्टा हो गया, मिस फिलिप्स ने बहुत अच्छा आपका रिप्लाई दिया और बाकी सब लोग मुंह क्या देख रहे थे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन से डील किया जो शायद कोई आंसर भी क्या नहीं दे पाता। अब वेस्टर्न ने रिडिकुलस फिगर। अब यहीं पे अगर इस फेस में अगर बात करूं तो डेनम का जो ब्लंट क्रिटिसिज्म था और जो फर्न था क्वेश्चनिंग का, वो क्या था, किसी भी तरह से मतलब नहीं था और किसी भी काम का नहीं था, ठीक है। ऐसा क्या बोला क्या जा रहा था, सॉरी एक्चुअली इसमें बताया जा रहा था कि जो चीजें वो बता रही थी डेनम क्या पॉइंट आउट कर रहा था कि जो पीटी होता है वो किसी काम का नहीं होता, किसी मतलब का नहीं होता, उस चीज के बारे में यहाँ पे क्या बताया। अब यहाँ पे अगर बात को, अब वो कहीं ना कहीं could not effectively support the PT exercise for which he was partly responsible as having no definite physical advantage। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो मिस्टर जो वेस्टर्न थे वो कहीं ना कहीं इस चीज के खिलाफ है कि आपके जो स्पोर्ट्स है उस पर क्या कुछ भी चेंजेस ना किया जाए। क्यों, क्योंकि जैसा चला वैसे चलाने दो। अब डेनम क्या था, एक ट्रेन बॉक्सर था। अब उसने इंसिस्ट किया
कि अगर ऐसी एक्सरसाइज तभी पॉसिबल है जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे, लेकिन यहाँ पे भैया ये रोज प्रैक्टिस करने के लिए तैयार ही नहीं थे। साथ ही साथ जो पीटी हुआ करता था वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार हुआ करता था, और वो भी क्या वेस्ट ऑफ क्या टाइम था, उसने क्या बोल दिया। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। फिर अब कहीं ना कहीं अब मिस फिलिप आई, मिस फिलिप आके बोली कि भैया ये जो स्कूल पूरा ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया है, ये हर एक सब्जेक्ट जो हो गया, पीटी हो गया, गेम्स हो गए, ये बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या किया गया, पूरा क्या ऑर्गेनाइज क्या किया गया। अब स्कूल की अगर बात करूं, स्कूल की जो लिमिटेड फैसिलिटी है उसके हिसाब से अगर बात करूं तो स्कूल ने आपके बहुत ही अच्छा क्या किया है, आपके डेवलपमेंट क्या किया है। अब ये बोला जाता है कि कुछ जो ओल्डर बॉयज है वो आपके क्या करते हैं, हेल्प करते। अब कुछ जो ओल्डर बॉयज यानी सीनियर बॉयज है वो आके हमारी क्या हेल्प क्या कर सके, लेकिन सम ऑफ यू, लेकिन सिर्फ तुम में से कुछ ही आओगे। उन्होंने क्या खत्म किया, फिक्सिंग डेनम विद इनोसेंट आईज आर फॉर्चुनेट इन योर ओन फाइन फिजिकल डेवलपमेंट एंड डू नॉट रियली नीड द new helpings of PT and games which this school can offer. Try to remember that there are other for whom our program is ideally suited. अब वो यहाँ पे क्या बोली कि भैया यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शायद वो नेचुरली क्या फिट है तो उनको हमारे पीटी की जरूरत भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब अगर मैं बात करूं तो अब डेनम क्या बोलता है, अगर हमें पीटी नहीं करना है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम हमारे जो पीटी का पीरियड है उसे आपके गेम से चेंज क्यों नहीं कर देते, हम बाकी सारे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे या फिर कुछ और खेलने लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करूं तो आपके जो मिस फिलिप्स थी, ठीक है, अब उनकी जो आईज थी वो क्या हो गई, आपकी ब्लू आईज ट्विंकल कर रही थी आपकी क्रॉसिंग ऑफ स्टेट्स। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अब डेनम क्या बोलते हैं कि आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट। ठीक है, अब आगे क्या होता है फिर, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ये क्या बोलते हैं, आपकी जो फिलिप्स होती है वो बोलती है कि अगर वो चीज तुम्हें करने में अच्छी नहीं लग रही तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ट्रेनिंग का क्या पार्ट है, और जो पूरा जो टाइम टेबल है वो इस तरह से डिजाइन किया गया कि कल को तुम जब स्कूल छोड़ के जाओगे तो अपनी असली जिंदगी में, अपनी भीड़ भड़ाका वाली जिंदगी में तुम अच्छा परफॉर्म क्या कर सको। ठीक है, अब डेनम क्या रुक गया, अब पुअर जो डेनम था उसको पता चल गया था कि भैया वो अब किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता। अब मिस फिलिप थी वो एक अच्छी सी गहरी सी मुस्कान क्या दे रही थी, इनोसेंट लुकिंग स्माइल क्या दे रही थी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये समझ में आना शुरू हो गया था कि एक जो क्रिएचर है वो क्या किस तरह से अपने क्लास को क्या पूरा मैनेज क्या कर सकता है। फिर जैसे ही सुबह खत्म हुई, अब आपके जो हेड मास्टर थे वो स्टेज पे गए, और स्टेज पे जाने के बाद उन्होंने शो का क्या किया, दी एंड क्या कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो नॉवल था मैंने आपको आधे घंटे में पूरा समझा दिया। आई होप सो चीजें यहाँ पे समझी होंगी। अब आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको चीजें इजीली फटाफट का समझ में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस की भी तैयारी हम करवा के दो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखना, और अपने दोस्तों से जितना हो सकता है उतना शेयर करो ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन हो जाए और आपके लिए जो बाकी 2 नॉवेल्स है वो भी हम क्या लेकर आ सके दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।